नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। संजय गांव से निकलकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसे शहर में ही एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो गांव में अपने माँ बाप से बोलता है कि पापा ये गांव वाला मकान बेचकर शहर में ही एक घर खरीद लेते हैं। पर संजय के पिताजी संजय से बोलते हैं, बेटा ये घर मैंने बहुत प्यार से बनवाया है, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ। तू जो जमीन है उसे बेचकर घर खरीद ले। जमीन बेचकर संजय को शहर में घर खरीदने में लगभग कुछ महीने लग जाते हैं और वो जैसा घर चाहता था उसे वैसा ही घर मिल जाता है। उस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है। संजय घर में पूजा करवा कर अपने मम्मी पापा को घर पर लेकर आता है और गांव वाले घर में एक फ्लोर में किराएदार लगा देते हैं, जिससे गांव के भी घर की देखभाल होती रहे। संजय अपने माता पिता के साथ अच्छे से रह रहा था। उन लोगों ने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक किराएदार रखा था। एक दिन घर में सब लोग सो रहे थे, तभी बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की बहुत आवाज आ रही थी। संजय और उसके मम्मी पापा सब नींद से उठ गए। संजय के पापा ने बोला कि इतनी रात में ये कौन चिल्ला रहा है, मैं बाहर से देख कर आता हूँ। लेकिन संजय की माँ ने संजय के पिताजी से बोला कि रात के 3 बजे आप घर से बाहर कहाँ जाएंगे, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह पता लगाएंगे। फिर सब लोग जाकर सो गए। अगले दिन संजय अपने ऑफिस चला जाता है और संजय के पिताजी बाहर पूछताछ करते हैं कि रात में कुछ चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी, पर उन्हें कोई सही से जवाब नहीं मिला। वो भी अपने घर चुपचाप से चले गए। कुछ दिन सब ठीक चल रहा था। फिर रात 3 बजे वैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। घर में सब फिर उठ गए। ये सिलसिला हमेशा कुछ दिनों के बाद ही हो रहा था। तो संजय की माँ ने बोला कि ये चीखने चिल्लाने की आवाज हमेशा शुक्रवार को ही आती है। संजय के पिताजी बोलते हैं, कल मैं अगल बगल के सब घरों में पूछताछ करता हूँ कि रात में ये आवाज क्यों आती है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उनके किराएदार ऊपर से नीचे आते हैं और बोलते हैं कि छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। संजय और उसके पिताजी किराएदार के साथ छत पर जाते हैं तो छत पर कोई नहीं होता, लेकिन नीचे संजय की माँ और किराएदार की वाइफ बोलती है कि हमें तो बहुत आवाज छत से आ रही है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे रात काटते हैं। फिर सुबह संजय तो ऑफिस चला जाता है और उसके पिताजी अपने घर से कुछ फीट की दूरी पर दूसरा घर होता है, उसके ऑनर को बुलाकर घर खुलवाते हैं और घर में अंदर जाकर देखते हैं, पर घर में कुछ नहीं होता, सब ठीक था। फिर ऑनर घर बंद करके चला जाता है। रात होती है। फिर से छत पर से किसी के भागने की आवाज आती है। किराएदार डर के फिर से नीचे आते हैं। ये किस्सा अब रोज चल रहा था। छत पर जाकर देखो तो कोई नहीं होता। सुबह संजय के पिताजी ने एक पंडित को घर पर बुलाया और सारी बात बताकर घर में पूजा करवाई। पंडित जी ने बोला, अब सब ठीक है और अब आप लोग को कोई परेशान नहीं करेगा। फिर रात होती है। सब ठीक था। अगले दिन फ्राइडे था और इस बार रात में कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए और डर से थरथराने लगे। जहाँ किराएदार रहते थे उनकी किसी ने खिड़की थपथपाई। किराएदार डर के उठ गए और खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की थरथरा रही थी। खिड़की पर से पर्दा हटा तो उन्हें एक सफेद सा साया दिखा। वो लोग चिल्लाकर नीचे भागे। संजय के माँ बाप और संजय के पूछने पर किराएदार उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर संजय और उसके पिताजी किराएदार के साथ छत पर जाते हैं। किराएदार छत पर जाने से मना करता है तो संजय उसे जबरदस्ती ले जाता है। जैसे ही वो लोग छत पर जाते हैं उन्हें एक सफेद सा साया उनके बगल वाले घर में दिखता है। चांदनी रात होने के कारण उन्हें ये भी दिखाई देता है कि उस साए के पैर पीछे की ओर थे। वो लोग डर के नीचे उतरते हैं। फिर डर और घबराहट के मारे कोई नहीं सोता। सुबह किराएदार घर खाली करके चले जाते हैं। फिर संजय के पिता उन्हीं पंडित को घर पर बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। पंडित जी फिर से एक पूजा करते हैं। पूजा के बीच में साया आता है और बोलता है, ये मेरा घर है, इसे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। इतना बोलकर साया वहाँ से चला जाता है। संजय के पिताजी पंडित जी से बोलते
बोलते हैं, पंडित जी हम ये घर कैसे खाली कर सकते हैं, आप कुछ करो। पंडित जी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हैं और झटके से वो अपनी आंखें खोलते हैं। फिर पंडित जी संजय के पिताजी से बोलते हैं कि किसी ने फ्राइडे को उस साए को मारकर इस घर के नीचे जमीन में गाड़ दिया था और उसके बाद ये मकान इसके कब्र पर बना है। यह आत्मा किसी को कुछ नहीं करता, पर इस घर में वो किसी को रहने भी नहीं देगा। संजय अपने माता पिता को वो घर छोड़कर ले जाता है। जब संजय के पिताजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो घर की छत पर एक सफेद साया उन्हें दिखा है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।